नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बैरो सुपौल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि साजन मुखिया जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे को कुछ दबंगों ने सिर्फ रजनीगंधा उधार देने की बात पर 4 गोलियों से भून दिया। जी हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि साजन मुखिया ने कहा था कि पहले पुराना उधार चुकाओ फिर नया मिलेगा, और उसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दबंगों ने गुस्से में आकर साजन मुखिया को गोलियों से भून दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है, पर हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई नेता या जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिले, उनका दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि न्याय के लिए हर स्तर पर साथ देंगे। हमारी टीम अभी घटनास्थल से सीधी रिपोर्टिंग कर रही है। आगे हम आपको दिखाएंगे परिवारों का विलाप, गांव का गुस्सा और वो सवाल जो हर आम नागरिक के दिल में उठ रहा है, क्या इंसाफ मिलेगा साजन मुखिया को, और कब तक दबंग ऐसे ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि साजन मुखिया के परिवार की आवाज़ सत्ता तक पहुंचे। हम दिखाएंगे आगे परिवार का दर्द और गांव का गुस्सा। जुड़े रहिए सेकुलर जनता न्यूज के साथ। यही जो है साजन मुखिया का लड़का है, कितना छोटा उम्र में है। बताया ये जा रहा है कि साजन मुखिया खुद जब इसी उम्र में थे, बच्चे थे, तो उनके वालिद, उनके पिता का भी मर्डर हो गया था। उनके बाद अपने परिवार को जैसे तैसे साजन मुखिया जो है लगातार संभालते रहे, और उस के घर से कहीं ना कहीं एक चिराग जो धीरे धीरे ही सही रोशन करने के कगार पे आ रहा था, उस घर का चिराग को एक मर्डर के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया। और दुख तो तब होता है जब जाकर के जो है ये पता चलता है कि ऐसे परिस्थिति में भी जब चुनाव सर पे है, न तो कोई लोकल प्रतिनिधि न तो कोई विधायक सांसद इसके घर पर सूद लेने के लिए अब तक आए हैं। पप्पू यादव ज़रूर आज आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। तो मेरा भी मांग है कि जो शासन प्रशासन है उनसे कि इनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। सोचिए 25 साल के मात्र उम्र में थे साजन मुखिया, और उनके साथ इस तरह की घटना हो गई। उनके परिवार का बोझ कौन उठाएगा? 1 दिन 2 दिन 10 दिन की बात होती है, पूरी ज़िंदगी जिस तरह से साजन मुखिया ने अपनी जीवन को बिना बाप का बिताया, उनके बच्चे भी उसी तरह से अपना जीवन जिएंगे। सोचिए, दिल को झकझोर देगा। मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। बहन है आप साजन मुखिया की? कितने बहन थे? 2 बहन है। भाई अकेले थे? अकेले भाई है। तो कब आप लोगों को सूचना मिला कि इस तरह कब मिला? जब करवा चौथ का व्रत किया था, सब मेरा बहन भी किया था, भाभी भी किया था, हम भी किए थे, सब किया था। ऐसे ही सामान पड़ा रुका, पूजा पे बैठे थे, तब किसी ने हमको फ़ोन किया, तब हम यहाँ पे फ़ोन लगाए। ऐसे ऐसे बात हुआ, जो तब पता चला जो पटना से मम्मी का इलाज करके आया घर पे बोला क्या क्या करेंगे, अभी शाम को घर पे जा रहे हैं, दुकान पे टहल लेंगे थोड़ा। तो कोई नहीं आया, जस्ट खोलबे किए दुकान। उसके बाद वही सब आया, 4-5 लड़का, शंभू यादव का बेटा, पैक्स अध्यक्ष का कि आदित्य कुमार लड़का, उसके साथ में 5 लड़का था। बोला ये जो एस्टिंग देने के लिए, सिगरेट देने के लिए, तेल देने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल। बोला क्या नहीं देंगे, पहलू का 4000 रुपये हैं, पहले वो दो, उसके बाद ही देंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ज़बरदस्ती सब कुछ ले लिया, और नहीं बोलने पर उसको गोली मार दिया। पहले से उधार था क्या? कुछ किसी तरह का दुश्मनी भी था क्या? नहीं, किसी से नहीं झगड़ा और कुछ दुश्मनी किसी से नहीं, ऐसे ही पैसे खातिर पैसा मांगा। क्यों? वो पैसा वाला है तो क्या मतलब, कुछ भी करेगा, किसी को, गरीब को, बच्चा को कुछ भी कर देगा, दिन दखार गोली मार देगा। यहाँ से यहाँ जो मारा वो गोली नीचे लग गिरा पार होके, उसके बाद 3 गोली सीने में मारा। वो उसके बाद हम लोग आए, तब तक सिपोल लेके गया था। वो भाग दौड़ में मेरा मम्मी को भी पुलिस प्रशासन कपार भी फोड़ दिए। 2 लेडीज़ पुलिस था, और क्या
बोला दवाई करवाने के लिए जाने के लिए, वहाँ ले गया, वो दवाई नहीं करवाए, दवाई और कुछ नहीं दिया, बस ये हम पे सील दिया और कुछ नहीं, आके घर पे बैठा दिया, थाना लेकर चला गया ज़बरदस्ती। बोला सुबह में आएंगे, दिमाग में चोट रहेगा, दिमाग काम करेगा तभी तो वो कुछ बोलेगा। जी जी। तो ऐसी बात है। तो उसको छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे गर्भ में है, पल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, ये है ना बच्चा। आप भी बड़ी बहन है? हाँ मैं भी हूँ बड़ी वाली बहन उसका। जी, किसी तरह का पहले से कोई दुश्मनी था या नहीं। किस विचार के थे साजन कुमार? नहीं, पहले से दुश्मनी नहीं रहा, पहले से टाका देना रहा, उधारी जे खेना रहा वह टाका रहा ओकरा पर। तो कहलकै कि 4 दिन पर पटना से एले रहे दवाई लैके, कहलकै सवेरे एल रहे 4 बजे, कहलकै जाइ छी 1 घंटा बैठ रहबै दोकान पर, अयबै तऽ मायके दवाई खिएबै। एलै दवाई लैके दुकान पर से, दुकान पर गेले, खोलना रहे दुकान। भाई बहन में कितने नंबर पे थे साजन कुमार जिनका? आओ बाप, हमर भाय जेठ रहा, ओहि पर सबसे जेठ हमर भाय रहा, ओहि पर से हम छियै, हमर छोटकी बहिन ई छियै, 2 बहिन रहे, 1 गो भाय छै। आ ओकर परिवार छै या 4 साल 5 साल भेल हन बियाह के, दोनों बहन के बियाह। बहुत ही दुखद, दिल को झकझोर देने वाली घटना है जी। वो सवाल है, जो वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको कौन देखभाल करेगा? उसका मेरा पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, एक ही भाई था, 10 साल से दुकान कर रहा था, अभी तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लेना जो साजन कैसा था। और उसके बाद दोनों बहन का शादी क्या कर्जा उठा के, अब उसका और परिवार का देखो, इसका हालत देखो, कर्जो ने टूटला ही ना, वो कर जिम्मेदारी के लता, के ओकर खर्चा उठेता, के ओकरा पढ़ेता लिखेता, के दखता ओकरा। एगो छै बा एटीएम अच्छा। बिल्कुल हकीकत बताऊं दोस्तों तो मेरे मुंह से आवाज़ बंद हो गया है, चूँकि घटना ही ऐसा है। पत्नी है, क्या कुछ मांग करेंगे शासन प्रशासन से, क्योंकि अब तो आपका पूरा ज़िंदगी बिना पति के कैसे, क्या खर्च आएगा, क्या कुछ डिमांड करेंगे? हमारी जिंदगी केना कटते, लाभ चाहिए। क्या प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? थोड़ा समझ सकते हैं, चूँकि ये परसों की घटना है, बोलना मुश्किल है, प्रेग्नेंट है 9 महीने की, और इस तरह की बात हो गया है। मम्मी कहाँ है? पप्पू यादव अभी आए थे तो क्या क्या बोले वो? नहीं, कुछ नहीं बोला, बोल तो रहे थे, वो इतना हल्ला था ना, सुनाई नहीं दिया, सब मतलब देह पे चढ़ा रहता, सुनबे नहीं किया कुछ। किसी से बातचीत, किससे बातचीत हुआ था? किसी से नहीं बातचीत हुई, बैठे थे बस वही बात की है, और क्या क्या बोला, पर जितना ना लोग था तो सुनाई नहीं दिया। ऐसे गर्मी से हालत खराब, नीचे में बैठे थे, ऊपर में सब चढ़ा हुआ था, वीडियो बना रहा था सब, क्या बोलते, उसमें जगह ही नहीं था तो जाते कहाँ, बोलते कहाँ। लोग से बातचीत नहीं किया वो? अभी कुछ नहीं किया, बस सिर्फ आके देख करके चले गए? हाँ, देख करके वो कुछ कुछ बोला, मेरे बाबू सबके बैठ के लेकर के गोदी में रो रहा था, और क्या बोलेगा वो, बोलेगा कुछ भी करेंगे तो इलेक्शन के बाद ही करेंगे, आपको क्या करेंगे क्या पता। माँ है क्या? अच्छा, पुलिस मारा है ये जो छोटा सर पे? क्यों मारा था पुलिस? तो हमें बेटा लग जा रही है, हाँ, तो पुलिस भी हटपेरे से पुलिस माल के डालते आपको ही मार दिया? हाथ दौड़ में लग गया, आँख अंदर में लगा? में टाका लगा हुआ है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से भी इस तरह की बर्बरता हुई। माँ जब अपने मेरे बेटे से मिलने जा रही थी, क्या मांग क्या करेंगे सरकार से, शासन से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे बेटे के हिसाब के लिए? पता थे क्या ना, हम जीव के ना दिया पुता का पालते, के पालते हमरा दिया पुता, हमरा कमाई वाला बेटा खा हेर लल के केना हम खिएबे। बिल्कुल सही बात है, एकमात्र बेटा था जो, जी क्या बोलना चाहेंगे? वो बोल रहा था, और क्या, जो लाश नहीं जलवाने देंगे तो सबको अरेस्ट करके ले जाएंगे। मेरे मामा सबको, मतलब 5 आदमी को, मामा और को गिरफ्तार करके ले गया, उल्टा ले मार भी दिया, और ये उल्टा ले मामा और को पकड़ के ले गया, और बोल रहा था नहीं जलाऊंगे, रात को जलाना पड़ा। जो पुलिस सब था, आया था, कमांडो सब आया था, बोला जलाओ, अभी जलाओ, जलाने जब तक यहाँ तैयारी किया सब घर घुस गए, कोई नहीं था, झगड़ा लगा दे, हाँ धमकी दिया इतना, बोले सब गोवा को फंसा देंगे। ऐसा होता है जो किसी को मार दे उल्टा ले उसका फंसा दे,
बहुत ही दुखद है। कौन धमकी दे रहा था? वही कौन आप ये हो? मम्मी तो यहाँ बैठा था। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ कुमार पासवान। अमरनाथ कुमार पासवान जी, कब से जानते हैं इस परिवार को, साजन कुमार को कब से जानते हैं? हम तो एक बचपन से ही इसको जानते हैं, जब से यहाँ पे रहना चालू किया तब से हम इसको जानते हैं। किस तरह का लड़का था? क्या किसी तरह का लेन देन या किसी भी तरह के इसमें था जिससे आपस में किसी तरह का रंजिश पैदा हो, इस तरह का? ना, कोई भी उसके साथ में कोई नहीं था, ऐसा कोई मैटर नहीं था, किसी से विवाद करने का लायक नहीं था, नहीं करता था। इतना व्यवहार अच्छा था कि जो कि पूरा समाज से पूछ सकते हैं, कोई तरह का थी नहीं है उसको। ऐसा क्या कारण हुआ कि कई दुकानदार है इनके साथ ही इस तरह की बात हो गई? कहाँ कुछ कमी देख रहे हैं? क्या कुछ कारण लगता कुछ कमी नहीं था, यही था कि उधारी मांगने के लिए आया हुआ था। पहले का उसके ऊपर उधारी बाकी था, लगभग 1000-1500 रुपये उधारी था उसके पास। वही नहीं देने के कारण बोला पहले पैसा दे दो, हम भी दुकान बनाया है, मम्मी को पटना से इलाज करवा के आया है, हमको पैसा का दिक्कत है, पैसा दे दो, उसके बाद फिर सामान लेना। यही बोला तो बोला तुम सामान नहीं देगा? बोला नहीं। तो उसी पर दोनों में गाली गलौज हुआ। और वही बोलते बोलते वो गया, बोला ठीक है हम आते हैं घर से। घर गया, घर से सामान लेकर आया। उसके बाद उसको सब वहाँ पे तो सब पर्व का दिन था, हम लोग भी चले आए थे, बस अकेले था वहाँ पर। और जो भी लड़का होगा तभी तो नहीं देखे हम लोग, क्योंकि हम लोग घर आ गए थे। और उसके उतने में घर आया हम लोग को, फिर कॉल गया तो साजन को गोली मार दिया गया। गिरफ्तारी हुई क्या? गिरफ्तारी बोल तो रहा हो गया, लेकिन हम लोग को पता नहीं है अभी। ग्रामीण है, अभी पता नहीं है कि गिरफ्तारी भी हुई नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो गई। इनके घर का जो स्थिति है, आप सोचिए, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने के लिए इस तरह की भी बात की गई। कहा जाता है कि जो सामने वाले हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो लोग को पॉलिटिकल सपोर्ट है, इस वजह से प्रशासन भी इन लोगों के साथ ना के बराबर दिखे। हालांकि ये बातें आ रही है सामने कि को अरेस्ट कर लिया गया है। मेरा सेकुलर जनता टीम का ये मांग है शासन प्रशासन से कि इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के घर का इकलौता चिराग था जो इनके घर को चला सकता था, कोई कमाने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2 बहन में अकेला भाई था, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं। पूरा जीवन जो है उनके पिता का भी मर्डर हुआ था, इस वजह से पूरा जीवन बहुत ही कैफियत में, गरीबी में गुजारा। अब उनके बच्चों के साथ क्या होगा? इसलिए मेरा डिमांड है शासन प्रशासन से कि जो भी उचित मुआवजा हो वो दिलवाएं। इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी का भी मैं मांग करता हूं कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनका एकमात्र सहारा अब यही हो पाएगा। साथ ही साथ जो भी गुनाहगार है जल्द से जल्द जो है स्पीड ट्रायल से उनका जो है केस को चलाया जाए और जो भी उचित सज़ा हो। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे मन बढ़े हुए युवा जब इस तरह की काम करती है, न केवल सुपौल का, बिहार के नाम को कहीं ना कहीं मटियामेट करता है, तो ऐसे लोगों को सजाए मौत, फांसी दी जाए और जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल से इस केस को देखा जाना चाहिए। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।